अरे नरसिम्हा, तुम अपने ससुर के फंक्शन में इतना लेट क्यों हो गए? मैं तो सुबह आने वाला था, लेकिन आप तो मेरे काम के बारे में जानते हैं। सुबह घर पर मेरा एक क्लाइंट और उसके विपक्षी पक्ष वाले आ गए। वो क्या है कि दोनों को कोर्ट जाने से पहले घर पर ही बैठा के कॉम्प्रोमाइज करवाना था, इसलिए देर उसके हो लिए गई। कोई दिन नहीं रहता है क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई किसी का मर्डर करके चाकू के साथ मेरे घर आए तब भी मेरा फर्ज है कि मैं उसका केस जाकर कोर्ट में लड़ूं। क्यों नहीं लड़ोगे तो आपको मार देगा। ओहो, जोक, मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर ये सब तुम्हें आता ना तो B.Com में 7-8 साल से नहीं रहते। पता नहीं चल रहा कौन टीचर है कौन स्टूडेंट है। अरे अब तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? अंदर जाओ। और आप? अरे जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो अंदर नहीं जाऊंगा क्या? जाओ। सच कहूँ तो गणेश इतना बड़ा हो गया, लेकिन तुम्हारा डर उसके मन से अभी तक नहीं गया। वो डर नहीं रहा है, वो मेरी इज्जत करता है। और इज्जत क्या होती है जरा अपने बेटे को समझाओ। सेक्शन 420 के जैसा इसका चेहरा है और जोकरों जैसा यहाँ पर मजाक कर रहा है। वर वधू को लेकर आओ। ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। सुनो बच्चों, अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लो। सास ससुर को बेटियों की तरफ से तोहफा दे ठीक है। दीजिए। दो। नमस्कार। सदा सुखी रहो। नमस्कार। सुखी रहो। आशीर्वाद ले लो। लो। ये लो। सब लोग मिलकर ही देने वाले थे ना, और तुमने अकेले ही अंगूठी पहना दी। क्या बताना चाहते हो? इसका मतलब तुम हमारा अपमान कर रहे हो? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। गंगा का मन था तो दे दिया। हाँ, क्यों जी? तुम्हारे पास पैसा है तो दिखा रहे हो। हाँ तो ले आए तो क्या हो गया? आपको क्या दिक्कत है इसमें? सबके साथ मिलके तोहफा देते तो हमारी क्या इज्जत रह जाती भला, इसलिए अलग से लाए। क्या रे? क्या क्या है ये कपड़े? बेकार कपड़े हैं? आनंद भवन के टेबल को पोंछने वाले कपड़े लग रहे हैं ये। हैं? नहीं जीजा जी, ये बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली हैं? कितने कॉस्टली है? मैं दिखाता हूँ कितने कॉस्टली हैं। ये देखो, ये देखो। साड़ू भाई, अगर आपको पसंद नहीं तो उसे बदल देते हैं, तमाशा मत कीजिए। तुमको नहीं पता है? ये मेरे घर आया, मेरे पाँव पकड़े और मुझसे बोला कि सारे फंक्शन में आपको खड़ा रहना है, और यहाँ बुला करके बेइज्जती कर रहा है, और ऊपर से मुझे ये सड़े कपड़े दे रहा है। रख अपने कपड़े। क्या चूहे की तरह मुझे देख रहा है? अरे चलो, अरे चलो। पता नहीं मैं क्यों आ गया अपनी बेइज्जती कराने। मेरे जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। मैं सोच ही रही थी, जीजा जी बिना तमाशा के इस फंक्शन को इतनी देर तक चलने कैसे दे रहे थे, बर्दाश्त कैसे कर रहे थे? उनका दिमाग ही ऐसा है। हम हमारे घर में खुशी से रहे तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। श्रुति, तुम शांत हो जाओ। शांत रहने का ही नतीजा है। मैं तो बोल ही रही थी कि इन्हें यहाँ मत बुलाओ। श्रुति प्लीज शांत हो जाओ तुम। अभी आप लोग जाइए। चलो यहाँ से। पिताजी, अब हम लोग निकलते हैं। बेटा, इतनी जल्दी जा रही हो? 2-3 दिन रुककर नहीं जा सकती? माँ, वो इनकी क्लब मीटिंग है और ससुर जी भी हॉल छोड़कर बाहर चले गए हैं, और वो बाहर का भी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए हमें अभी जाना होगा। हम जल्दी मिलते हैं माँ। गंगा, चाहो तो तुम 2 दिन रुक के आ जाओ, मैं और पापा संभाल लेंगे। नहीं जी, मेरा डांस का प्रोग्राम भी तो है और हम इसी शहर में हैं। बाद में आकर मिलते रहेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। संगीता, संगीता, जरा लेकर आना। ये ले लो। ये क्या है माँ? इडली बैटर। घर जाके खाना बना सकती हो, ये लो। गंगा, तुमने बेकार ही मम्मी को तकलीफ दी। कोई तकलीफ नहीं है। बेटियों को उनके मायके से कुछ देने में कैसी तकलीफ? कोई बात नहीं है। चलती हूँ माँ, चलती हूँ पिताजी। हाँ। चलती हूँ संगीता जी। दीदी। अच्छा मम्मी, चलते हैं।
माँ, हम लोग जा रहे हैं। अरे तुम निकल रही हो क्या? क्यों? बाकी सब लोगों को काम है, हम ही लोग फालतू हैं जो हमें रोक रही हो तुम? ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो और क्या करूं? कभी उन लोगों को इस तरह से नहीं रोकती तुम, जब देखो तब हम ही पे हक जताती हो। दुर्गा, तुम माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हो? आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता। बस कीजिए, चुप हो जाइए दीदी। यहाँ सब लोग शांत हैं तो आप कुछ भी बोलती रहोगी। हाँ सही कहा, ये तो शांति का बगीचा है ना। मैं ही जब देखो तब आकर यहाँ शांति भंग करती हूँ। हॉल में जब वो आदमी झगड़ा कर रहा था तब कहाँ गई थी शांति? दुर्गा, अब चलो यहाँ से। पापा, हम लोग जा रहे हैं। जाओ। देखा ना आपने, पापा ने एक बार भी रुकने के लिए कहा। इस घर में किसी को मुझसे प्यार नहीं है, किसी को यहाँ मेरा आना पसंद ही नहीं है। मैं तो बेकार में इन लोगों को अंगूठी देने के लिए पीछे पड़ी थी। चलो निकलते हैं। चलता हूँ गणेश। इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं जीजा जी? अब कुछ काम था। क्यों झूठ बोल रहे हैं? ज्यादा रुकने से मायके में इज्जत नहीं मिलती। चलिए जी। क्यों माँ, दुर्गा नाराज होकर जा रही है? जाने दे, इसका स्वभाव नहीं पता है क्या तुझे? आया हुआ दामाद और इस घर में जन्मी बेटी। ये इस तरह से जली कटी सुना के जाती है जैसे कि इस घर की बेटी है ही नहीं। छोड़ो माँ, उसका स्वभाव तुम्हें पता नहीं है क्या? वो खाली बड़बड़ करती है, मन में कुछ नहीं रहता। तुम देखना माँ, सुबह फिर से तुमसे मिलने आएगी है। आपके पास कोई सामान ठीक है या नहीं? बीच सड़क पे खड़े करवा के मेरी बेइज्जती मत कराओ। हाँ, घर से निकलते समय भी चिक चिक कर रही थी और मम्मी के घर से आते समय भी। ऐसा करोगी तो ये सब तो होना ही था। मैंने क्या चिक चिक करी? मुझे लगा कि तुम सिर्फ मेरी ही सिरदर्द हो, लेकिन तुम तो अपने माँ की भी सिरदर्द हो। अपने घर का सरदर्द बोलोगे तो सुन लूंगी, लेकिन खबरदार जो तुमने मुझे मेरी माँ का सरदर्द कहा। मैं कभी तुमसे कोई बात कहती हूँ तो क्या तुम मेरी बात पे ध्यान देते हो? तुमने गंगा को देखा ना, कितनी किस्मत वाली है वो। पति और ससुर दोनों इशारों पे चलते हैं। क्या मजाल है कि उन दोनों में से कोई भी उसकी बात मानने से इनकार करे। कभी दूसरे के साथ कंपेयर मत किया करो, और तुम तो अपनी बहन के साथ कंपेयर कर रही हो। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बस आपको समझा रही हूँ कि उन दोनों की आपस में कितनी समझबूझ है। तुम्हें समझाने वाला मैं तो क्या, इस दुनिया में और कोई हो भी नहीं सकता। क्या कहा आपने? जरा मुझे देख के तो कहो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका मुझसे मन भर चुका है। दुर्गा, ये रोड है, शांत रहो। क्यों शांत रहूं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कहा आपने कि आप मेरे साथ रह ही नहीं सकते? अरे बताइए। मेरी माँ, माफ करो, गलती हो गई। जो भी कहना सुनना हो घर पर चलकर कहो, यहाँ कम से कम शांत बिल्कुल रहो। नहीं, आपने कहा ना कि आप मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते, तो मुझे माँ के घर जाना है। दुर्गा, मेरी बात समझने की कोशिश अब करो। मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं, जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। ऑटो जरा रुको। दुर्गा, दुर्गा प्लीज मेरी बात सुनो। दुर्गा, चलो भैया। दुर्गा प्लीज, दुर्गा। छह, भगवान ने भी किस औरत के साथ मुझे बांध दिया।